नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिलहाल भारत की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, जहां पर तीनों ही फॉर्मेट की सीरीज में टीम इंडिया अजेय रही। जी हां दोस्तों, T20 सीरीज 1-1 से बराबर रही। वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत दर्ज की। टेस्ट सीरीज भी यहां पर 1-1 से ड्रॉ रही, जिसके बाद अब सभी को बेसब्री से यहां पर इंतजार है भारतीय टीम की अगली सीरीज का, जहां पर अब T20 फॉर्मेट की बहुत ही जबरदस्त सीरीज हमें भारत और अफगानिस्तान के बीच में देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान भारत के दौरे पर आएगी, जहां पर भारत और अफगानिस्तान आपस में 3 मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेलने वाली है। T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम अभी से काफी टाइम पहले ही BCCI और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर रिव्यू कर दिया था, लेकिन इसी बीच आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर इन 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए BCCI ने भारत की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में हमें काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले चेंजेस यहाँ पर देखने को मिले हैं। कैप्टनसी में बहुत बड़ा चेंज हुआ है। काफी सारे खिलाड़ी यहाँ पर इस सीरीज से रेस्ट करते नजर आएंगे, जिसके चलते बिल्कुल यूनिक टीम यहाँ पर T20 सीरीज के लिए चुनी गई है। इस वीडियो में हम टीम के फाइनल स्क्वाड के साथ साथ इस सीरीज के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है, सभी डिटेल को 1 बाय 1 बिल्कुल अच्छी तरीके से डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपका समय यहाँ पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम यह अपनी अंतिम T20 सीरीज खेलने वाली है। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम की कोई T20 सीरीज नहीं होने वाली है, जिसके चलते यह सीरीज कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है, या फिर T20 वर्ल्ड कप की तैयारी को ध्यान में रखते हुए ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। तो चलिए फटाफट हम इस पर पूरे दौरे की सभी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस T20 सीरीज के शेड्यूल की बात करते हैं। तो 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच हमें 11 जनवरी को मोहाली के स्टेडियम में खेला जाएगा। तो 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मुकाबला हमें 11 जनवरी को मोहाली के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला हमें 14 जनवरी को इंदौर के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा और अंतिम T20 मुकाबला हमें 17 जनवरी को बेंगलोर के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। टाइमिंग के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो भारतीय समय अनुसार 7 बजे से इस सीरीज के तीनों मैचों का आगाज होने वाला है। लाइव टेलीकास्ट डिटेल के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। लाइव टेलीकास्ट डिटेल यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गई है। ना यहाँ पर स्टार स्पोर्ट्स कवर करने वाला है, ना आपको हॉटस्टार में देखने को मिलने वाला है ये, ना ही इसे सोनी कवर करने वाला है। फिलहाल भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट के राइट्स यहाँ पर वाइको मीटिंग कंपनी ने परचेज कर रखे हैं। पर टीवी पर हमें स्पोर्ट्स 18 चैनल पर इस सीरीज की लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर यदि अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हो तो जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में 4K क्वालिटी में हमें इस पूरी सीरीज की लाइव टेलीकास्ट देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की स्क्वाड के बारे में, जहाँ पर मैंने आप सभी को बताया कि BCCI ने अपनी लास्ट मीटिंग में इस सीरीज के लिए भारतीय टीम की 16 सदस्यीय टीम को चुन लिया है। यहाँ पर स्क्वाड में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़े अपडेट्स यहाँ पर भारत के स्क्वाड को लेकर निकल के आए हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन सभी बड़े अपडेट्स के बारे में जो यहाँ पर भारतीय टीम की स्क्वाड को लेकर निकल कर आ रखे हैं। तो दोस्तों, पहला अपडेट निकल कर आ रहा है कि T20 फॉर्मेट की वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर को लेकर, 2 खिलाड़ियों को लेकर, यहाँ पर हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ये T20 फॉर्मेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। लेकिन दोस्तों, ये दोनों ही खिलाड़ी T20 सीरीज को मिस करते नजर आएंगे, क्योंकि दोनों खिलाड़ी फिलहाल इंजरी का शिकार हैं, अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते BCCI ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज के लिए ये दोनों खिलाड़ी यहाँ पर अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की अवेलेबिलिटी को लेकर, जहाँ पर आप सभी को पता है कि T20 फॉर्मेट में इन दोनों ही खिलाड़ियों के सिलेक्शन के ऊपर फिलहाल एक बड़ी बहस चल रही थी। अलग अलग तरह की खबरें हमें यहाँ पर देखने को मिली थी, और कभी ऐसा बोला जा रहा था कि BCCI इन दोनों खिलाड़ियों को कंसिडर नहीं कर रही है, और कभी ऐसे रिपोर्ट्स आते थे कि भाई ये दोनों ही खिलाड़ी T20 फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले हमें अपडेट्स देखने को मिली थी, यहाँ पर ऐसा क्लेम किया गया है कि BCCI फिलहाल इन दोनों ही खिलाड़ी के साथ मीटिंग में है और इन दोनों खिलाड़ी को T20 फॉर्मेट में कंटिन्यू कराने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास यहाँ पर कर रही है। दोनों खिलाड़ी को कन्विंस यहाँ पर कर रही है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर बहुत बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी को रोहित
रोहित और कोहली के फैंस के लिए निकलकर यहाँ पर आ रही है। दोनों ही खिलाड़ी T20 में अपना कमबैक करने के लिए तैयार हो गए हैं और दोनों ही खिलाड़ी हमें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हमें वेस्ट इंडीज और यूएस में देखने को मिलेगा, वहां पर भी हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि टीम इंडिया की कैप्टेंसी को लेकर इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान, यह सबसे बड़ा सवाल था। पहला नाम हार्दिक पांड्या था, इंजरी की वजह से वह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव का आ रहा था, उन्हें भी इंजरी की वजह से अवेलेबल नहीं है। उसके बाद भी ऐसे अपडेट निकल के आ रहे थे कि भाई शुभमन गिल को यहाँ पर इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया गया कि बीसीसीआई ने रोहित को टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट की लीडरशिप करने के लिए यहाँ पर कन्वेंस कर लिया है। डेफिनेटली इस सीरीज में भी हमें रोहित शर्मा ही भारतीय टीम को लीड करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अपडेट निकल कर आ रहा है कि उन खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर जो हमें इस सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर ऐसा ऐलान हो चुका है कि जसप्रीत बुमराह हमें इस T20 सीरीज में रेस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। इनके अलावा मोहम्मद सिराज भी हमें इस T20 सीरीज में रेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा भी आपको बताना चाहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ भी अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिसके चलते इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा मोहम्मद शमी भी यहाँ पर रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते इस सीरीज में वह भी हमें यहाँ पर रेस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अपडेट निकल कर आ रहा है कि कमबैक को लेकर कौन कौन खिलाड़ी हमें यहाँ पर T20 स्क्वाड में कमबैक करते नजर आ सकते हैं। तो दो बड़े और शॉकिंग नाम यहाँ पर निकल कर आए, जहाँ पर भाई डेफिनेटली ऐसा बताया जा रहा है कि संजू सैमसन को फिलहाल बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर करेगी। डेफिनेटली उनको यहाँ पर भारतीय टीम के स्क्वाड में भी शामिल किया जाएगा। वहीं दूसरा नाम यहाँ पर भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर यजुवेंद्र चहल का है। यजुवेंद्र चहल को T20 मैच के लिए फिलहाल बीसीसीआई कंसिडर कर रही है, जिसके चलते यह दोनों खिलाड़ी हमें इस सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट्स के बारे में। अगला अपडेट ये निकल के आ रहा है कि टीम को लेकर ही जहां पर किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन फिलहाल बीसीसीआई विचार कर रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी चीजें रिवील की, उनके ऊपर बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिली, जहाँ पर बीसीसीआई ने ऐसा कंफर्म किया कि हमारा तो यही टारगेट है कि वही वर्ल्ड कप 2024 में एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ यंग और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप में उतरे। हमें हर हालत में यहाँ पर ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करनी है। रिसेंटली जो वर्ल्ड कप 2023 की फाइनल में हम हारे थे, उस हार की भरपाई करने के लिए ट्रॉफी लेकर बुलाना चाहते हैं। ऐसे में यहाँ पर बीसीसीआई ने तो क्लियर कर दिया है कि क्योंकि हम अब की बार यंग और आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट इस T20 सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय कंफर्म स्क्वाड पर हम नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजों के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर 6 से 7 बल्लेबाजों में से T20 सीरीज में भारतीय टीम के मेन स्क्वाड का हिस्सा देखने को मिलेंगे, जहाँ पर रोहित शर्मा आपको भारत की कप्तानी करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद आपको शुभमन गिल दिखाई देने वाले हैं। उसके बाद आपको यशस्वी जायसवाल यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं। ओपनिंग जोड़ी में आपको यहाँ पर शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं रोहित शर्मा के साथ। उसके बाद आपको विराट कोहली दिखाई देने वाले हैं। यहाँ पर विराट कोहली नंबर 3 पर खेलते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर तिलक वर्मा दिखाई देने वाले हैं नंबर 4 पर। इसके बाद आपको संजू सैमसन और जितेश शर्मा दिखाई देने वाले हैं स्क्वाड में। नंबर 5 पर यहाँ पर या तो संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे या फिर जितेश शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। ये दोनों ही विकेट कीपर हैं, तो ये दोनों में से जो भी खेलेगा वो विकेट कीपर के तौर पर यहाँ पर खेलते हुए दिखाई देगा। इसके बाद आपको रिंकू सिंह और शिवम दुबे दिखाई देने वाले हैं। नंबर 6 पर यहाँ पर रिंकू सिंह या शिवम दुबे यहाँ पर फिनिशर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद आपको वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल दिखाई देने वाले हैं। 7 नंबर पर यहाँ पर या तो वॉशिंगटन सुंदर खेलेंगे या फिर अक्षर पटेल यहाँ पर ऑलराउंडर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद आपको रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव दिखाई देने वाले हैं। नंबर 8 पर यहाँ पर रवि बिश्नोई या फिर कुलदीप यादव यहाँ पर स्पिनर बॉलर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। या तो रवि बिश्नोई खेलेंगे या फिर कुलदीप यादव खेलेंगे। इसके बाद आपको अर्शदीप सिंह दिखाई देने वाले हैं। नंबर 9 पर यहाँ पर अर्शदीप सिंह तेज बॉलर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके बाद आपको आवेश खान दिखाई देने वाले हैं। नंबर 10 पर यहाँ पर आवेश खान फास्ट बॉलर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले। इसके बाद आपको मुकेश कुमार दिखाई देने वाले हैं। नंबर 11 पर यहाँ पर मुकेश कुमार तेज बॉलर के रूप में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो ये थी 16 सदस्यीय स्क्वाड और मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन से 11 खिलाड़ी इसमें से खेलेंगे। तो दोस्तों यह बड़े अपडेट यहाँ पर इस पूरे दौरे के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को
को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।